रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है 1 मिनट। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बोथ एंड फिक्स फर्स्ट केस, तो उसका हमने फिक्शन मोमेंट लास्ट में निकाल लिया था। जो लास्ट की स्टेप थी मेरी, यानी थर्ड स्टेप थी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में फाइनल एंड मोमेंट्स मेरे ये निकले थे। पहला फाइनल एंड मोमेंट मेरा माइनस था। माइनस मींस एंटी क्लॉकवाइज, दैट माइनस। ओके, देन प्लस था, देन माइनस था, प्लस माइनस एडिशन ऑफ दिस मोमेंट इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, एडिशन ऑफ दैट मोमेंट इट इज इक्वल्स टू 0। देन पॉजिटिव मोमेंट, पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज मोमेंट, पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज मोमेंट 38.66। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं फिक्स मोमेंट डायग्राम देखूंगा। फिक्स मोमेंट डायग्राम, आपको बार बार फिक्स मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नेट बीएमडी बना सकते हैं, डायरेक्टली एसएफडी एंड डायरेक्टली नेट बीएमडी। लेकिन ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई मैं आपको अलग अलग से निकाल के दिखाता और अलग अलग सॉल्व करके मैं आपको दिखाता। ओके, सो हाउ कैन यू सॉल्व? सो सबसे पहले फिक्शन मोमेंट आप क्या कर लो कि आप थोड़ा समझ लो ए बी एंड डी। ओके, ए बी एंड डी। सो जब मैं ए बी और डी के लिए मैं देख रहा हूं, ए बी और डी के लिए मैं देख रहा हूं, तो बाहर से एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से क्लॉकवाइज, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज। देखो हाफ सर्कल में घुमा रहा हूं, प्लीज सी दैट मैं हाफ सर्कल घुमा रहा हूं। मैं क्या घुमा रहा हूं? हाफ सर्कल। बाहर से एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल, बाहर से क्लॉकवाइज हाफ सर्कल, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल, बाहर से क्लॉकवाइज हाफ सर्कल। ओके, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल, बाहर से क्लॉकवाइज हाफ सर्कल, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल, बाहर से क्लॉकवाइज हाफ सर्कल। माइनस यानी एंटी क्लॉकवाइज, प्लस यानी क्लॉकवाइज। बस सीधी सीधी बात। पहली वैल्यू मेरे माइनस है, दूसरी वैल्यू मेरे प्लस है, तीसरी वैल्यू माइनस है, फोर्थ वैल्यू प्लस है। तो बाहर से एंटी क्लॉकवाइज कब रहेगा? जब माइनस वैल्यू रहेंगी, निगेटिव वैल्यू रहेंगी। वी विल टेक नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। हाफ सर्कल बाहर से, तो बाहर से हाफ सर्कल आप घुमाओगे। जो भी मेंबर है, मेंबर के बाहर से, मेंबर के अंदर से नहीं, मेंबर के बाहर से, वो भी हाफ सर्कल। यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ऊपर लेके जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल, नॉट अ फुल सर्कल। प्लीज अंडरस्टूड दिस। लिख के रखो आप ऊपर में, आप नोट पे लिख के रखो, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल, क्लॉकवाइज हाफ सर्कल घुमाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा तो घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज प्लस होगा तो घुमाऊंगा। आप लिख के रखो, लिखे रखोगे तो ये आपको ये अंडरस्टूड करने के लिए इजी जाएगा। नहीं तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हाफ सर्कल कैसी क्या ले रहे, नहीं समझ रहा सर, नहीं समझ रहा कैसे लेना है। तो क्यों नहीं समझ रहा वो पहले आप समझ लो कि आपको, आप जब तक लिखोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं कि आपको हाफ सर्कल, पूरा सर्कल नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है? हाफ सर्कल बनाना है। बाहर से आपने हाफ सर्कल घुमाया तो ऊपर डंक कर रहा, ऊपर जा रहा, आपका आधा स्नेक जो है वो पूरी आपका, यानी जो सांप है, स्नेक है, वो आधा ही आपका यानी मुड़ सकता, पूरा का पूरा मुड़ नहीं सकता। इस तरह का मोमेंट स्नेक है, मोमेंट स्नेक। ओके, आपको यहां पे काटेगा तो मोमेंट ऊपर भागेगा। ओके, आधा होके नीचे इधर काटेगा तो मोमेंट नीचे भागेगा। लेकिन यहाँ पे सभी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कहां पे काट रहा है? इधर काट रहा करके आप ऊपर भाग रहे, इधर काट रहा करके आप ऊपर भाग रहे। सीधा सीधा एरो बाहर से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जब मैं घुमा रहा, जब इसको मैं जूम करके दिखाता थोड़ा, ये देखो यहां से यहां जब मैं ऐसी कर रहा तो स्टार्ट में यहां पे कर रहा, एंड में यहां पे कर रहा, तो एंड पे आप एरो दे दो तो आपका एरो किधर भाग रहा है? ऊपर भाग रहा है। यानी बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है? आपका ऊपर जा रहा है। बेंडिंग मोमेंट क्या जा रहा है? आपका ऊपर जा रहा है। ऊपर कितना जा रहा है? 27.41 जा रहा है, 27.41 जा रहा है। ओके, 27.41। आफ्टर दैट बाहर से एंटी क्लॉकवाइज अगेन, हाउ मच? 35.18। This is also 35.18. Same. The next 38 point 38.66. This is your end moment diagram. This is your end moment diagram. और फिक्स्ड
that is nothing but end moment. एंड मोमेंट डायग्राम और स्पैन मोमेंट डायग्राम, ओके सॉरी फिक्स बीएमडी। स्पैन मोमेंट आपका ऊपर का रहेगा। अब हम स्पैन मोमेंट के ऊपर जाते हैं कि स्पैन मोमेंट मेरा क्या रहेगा और किस तरह रहेगा। ओके सो ये तो मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जा रहा करके इसी बता रहा, हाफ सर्कल बाहर से हाफ सर्कल। अभी ये आपकी लाइन है, ये आपका ए है, तो बाहर से आपने हाफ सर्कल घुमा दिया तो ऊपर जा रहा। अब यहाँ पे जब आपका ये बी रहेगा, बी तो बी में क्या है, बाहर से आपने हाफ सर्कल घुमा लिया, हाफ सर्कल क्लॉकवाइज है, ऊपर लेके जा रहा। अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू पॉजिटिव ना होते हुए नेगेटिव रहती थी तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज रहता था, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज। सपोज यहाँ पे बी पे मेरी वैल्यू नेगेटिव रहती थी तो बाहर से हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज नीचे लाता था, बाहर से हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज नीचे लाता था। कब, अगर माइनस में वैल्यू रहती थी मेरी बी ए की, तो माइनस में है क्या, नहीं है, प्लस में है, इसीलिए अभी ऊपर रहेगा, प्लस में है यानी बाहर से क्लॉकवाइज, तो बाहर से क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बाहर से क्लॉकवाइज घुमा रहा तो ऊपर लेके जा रहा। ओके सिंपल, आपका दिमाग ज्यादा दौड़ाने का नहीं, बाहर से हाफ सर्कल बनाने का, बाहर से जो भी हाफ सर्कल आपको डायरेक्शन दे रहा वो डायरेक्शन में डायग्राम बनाना नहीं की। ओके 100% ट्रू आता। ओके ओके द नेक्स्ट we want guys free BMD. What is the free BMD diagram for UDL? Parabolic and what is the Cron value? WL square by 8. WL square by 8. What is the WL square by 8? W8 is equals to 40, L8 is equals to 3 square divided by 8. How much? मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ इसको, WL square by 8 यानी 43 square divided by 8. How much? Here is WL by 4. 45. 60 into L by 4 सेंट्रल पॉइंट लोड की 75। अब आप क्या कर दोगे, ये वैल्यू और ये जो डायग्राम है उसको आप मर्ज कर दो। अब आप जब मर्ज करोगे तब ये मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है और ये मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। इट इज माय नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। देखो सीधा सीधा बता रहा, ये भी अभी समझ लो। ओके ये डायग्राम बनने के बाद भी आपको साइन कन्वेंशन आने को ना, यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, सब लोगों को रहता है। ओके तो ये 2 साइन कन्वेंशंस आपको याद रखना पड़ेगा तो आप इजीली बना पाओगे। कम से कम 10 प्रॉब्लम तो भी आपको इस तरह पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये कर सकते हो। एंड मोमेंट में ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, यानी फ्रिक्शन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ऊपर नेगेटिव रहेंगी, जो भी वैल्यू मेरी ऊपर बनेगी दैट इज नेगेटिव, जो भी वैल्यू मेरी नीचे रहेंगी दैट इज माय पॉजिटिव। और फ्री बेंडिंग मोमेंट है उसके उल्टा, फ्री बेंडिंग मोमेंट में ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। प्लीज अंडरस्टूड। ओके या आप लिख लो, स्पैन मोमेंट में ऊपर पॉजिटिव, लाइन के ऊपर पॉजिटिव, लाइन के नीचे नेगेटिव। एंड मोमेंट में, एंड मोमेंट यानी जो भी अपने एंड मोमेंट वहां से निकलते हैं, अपने कहां से निकलते हैं, अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकलते हैं, वहां पे आपका ऊपर में नेगेटिव वैल्यूज, नीचे में पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे में आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज। ओके दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो भी वैल्यूज रहेंगे ये सभी मेरे नेगेटिव में रहेंगे। आप बोलेंगे सर ये तो आपका नेगेटिव है, ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव क्यों लिखा? अरे बाबा ऊपर नेगेटिव है, फ्रिक्शन मोमेंट अगर मेरा ऊपर रहता है तो मेरा ऊपर क्या है, नेगेटिव है, नीचे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव की लिखी, नेगेटिव इसलिए लिखी जब मैं ड्रॉ कर रहा फ्रिक्शन मोमेंट डायग्राम में, जब मैं ड्रॉ कर रहा, ड्रॉ करने के बाद जब मैं ऊपर बना रहा तो ऊपर नेगेटिव है मेरा,
स्पैन मोमेंट ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव, सॉरी फ्रिक्शन मोमेंट ऊपर नेगेटिव है एंड नीचे पॉजिटिव है। स्पैन मोमेंट इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। जब आप दोनों मोमेंट को एक साथ ऐड कर लो, दोनों मोमेंट को, अब मैं बात क्या कर रहा हूं, इन दोनों मोमेंट को एक साथ ऐड करने की बात कर रहा हूं। ये मोमेंट स्पैन मोमेंट और एंड मोमेंट को एक साथ मैं ऐड करने की बात कर रहा हूं, तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली नेट बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। सो व्हाट इज योर नेट बेंडिंग मोमेंट नाउ? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव 38.66, नेगेटिव 27.41। मेरी हर एक बात, हर एक लाइन आप प्लीज नोट डाउन करके रखो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो, ओके क्योंकि आप बाद में ये वो जो पूछने वाले हो, मुझे पता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आपको इजीली समझ जाए, यानी आपका सॉम का अच्छा है, ओके, तो इजीली नहीं समझने वाला है, ओके ये मुझे पता है। सो देखो, अभी ये पहली डायग्राम मैंने क्या कर दिया, ये पहले बना दिया, बाद में इसके ऊपर ये मैंने डायग्राम डाल दी, तो ये मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। मेरा क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे मेरा मुझे निकालना है, यहाँ पे मुझे नेट बीएमडी निकालना है, ये मेरा नेगेटिव है, इधर मेरा क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। सो सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव न्यूट्रल, वन वैल्यू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वन वैल्यू प्लस ऑफ नेगेटिव वन वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, न्यूट्रल ना। सो ये जो डब्बा है, ये डब्बा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, देयर इज नो वैल्यू, नो बेंडिंग मोमेंट, नो बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। अब ये तो न्यूट्रल हो गया, फिर ये कितना बचा, ये यहाँ का मोमेंट कितना बचा, तो ये स्पैन मोमेंट मेरा बचेगा यहाँ पे। स्पैन मोमेंट का डायग्राम जो भी रहेगा, दैट स्पैन मोमेंट m इट इज इक्वल 45 माइनस, अब सेंटर पे है स्पैन मोमेंट, मैक्सिमम कहां पे है, L/2 पे है, दैट इज L/2 यानी कितना, 1.5 मीटर पे मैक्सिमम है। सो ऐसे में कंसीडर कर रहा है कि 1.5 मीटर पे मैक्सिमम है करके, लेकिन वो मैक्सिमम वहां पे नहीं रहता, वो भी अपन थोड़ी देर में प्रूव करेंगे व्हाई इट इज नॉट मैक्सिमम एट अ सेंटर। ओके, मे बी आपने डिप्लोमा में सेंटर पे ही निकाला होगा, तो उसको नेग्लेक्टेड, यानी मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम अपने जो ये रहते हैं टीचर्स, आप ये बताते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेंटर, बट इट नियर टू द सेंटर, नॉट एट अ सेंटर, एट अ फिक्स बीम। जब भी मेरा फिक्स बीम मैं सॉल्व करूंगा, तो फिक्स बीम में वो सेंटर पे मैक्सिमम नहीं रहता, जहां पे मेरा शेयर फोर्स जीरो रहता है वहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता है। हर पॉइंट पे जहां पे शेयर फोर्स जीरो है वहां पे हर पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा क्या, नहीं, कोई भी एक पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा। जहां पे शेयर फोर्स अपनी साइन चेंज करता है, जीरो या फिर साइन चेंज करता है, ओके, नॉट अ जीरो, द ट्रू स्टेटमेंट इज shear force change its sign, at that point maximum bending moment is occur, at that point maximum bending moment is occur। so shear force निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शंस निकाल के फिर शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप पहले सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट अभी यहाँ पे निकाल लेते हैं, आपको खुश कर लेते हैं, सबसे पहले सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, देन वी मूव फॉर एसएफडी। ओके, तो सबसे पहले अब मैं सेंटर पे ये जो m निकाल रहा हूं, मैं सेंटर पे निकाल रहा हूं, तो सेंटर पे कैसे निकालूंगा गाइस, सेंटर पे कैसे निकालूंगा, दिस 27.41 एंड 35.18, ये जो दो मोमेंट्स है, इन दोनों का एवरेज मेरा यहाँ पे रहेगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 एवरेज रहेगा सेंटर पे, दैट्स व्हाई आई एम टेकन माइनस है, माइनस है तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, इसलिए मैं प्लस करूंगा 27.41 प्लस
35.18 माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। ओके, नहीं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस कैसे लिखा है, ये माइनस बाहर निकल गया। ओके, हाउ मच मोमेंट? 31.30. हाउ मच? 31.30. दिस 31.30 और 45 माइनस करके 31.30 Yes, इज sir. नॉट पॉसिबल। Bracket. ब्रैकेट 31.60। ओके, 31.40। 40. ओके, 45 माइनस, बताओ आंसर। 13.71. 30.71। That is not a maximum bending moment. This is not a maximum bending moment. Why? 13.71. 13.71. Okay, sorry, 13.71. So this is our 13.71. 13.71. Not a maximum span bending moment. Okay, maximum end moment नहीं, maximum span bending moment. Maximum span bending moment. क्योंकि ये स्पैन का मोमेंट है, बीच का मोमेंट है ना स्पैन का मोमेंट, एंड का मोमेंट है ना एंड मोमेंट, सीधी सीधी बात। ओके, तो स्पैन मोमेंट हमेशा कम रहता है, एंड मोमेंट हमेशा ज्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है, एंड मोमेंट हमेशा मैक्सिमम। अब यहाँ पे ये अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सपोर्ट पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, अगर आप देख रहे हो अच्छे से, कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। अगर आप मेरे साइड पे आए थे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंट्रल पे था, इसीलिए मेरे जो भी रेनफोर्समेंट थे वो सेंट्रल की तरफ ज्यादा थे बीम में, और मेरा जो कॉलम का जो साइज था वो भी मैक्सिमम मेरा सेंट्रल पे था, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो। ओके, ऑब्जर्व किया होगा तो, नहीं किया होगा तो छोड़ो, बाद में भी कर सकते हैं आप। ओके, देन व्हाई दिस इज नॉट अ मैक्सिमम, उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशन अब यहाँ से अपन लिख लेते हैं, इसको अपन थोड़ी देर में बात सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये आप ऐसी अभी तक सॉल्व करते आते थे। ओके, आई होप सो कि आपने यहाँ तक ऐसी सॉल्व किया होगा डिप्लोमा में, या फिर आपके जो टीचर स्टाफ होंगे उसने ऐसी यहाँ तक पढ़ाया होगा। अब इसके सामने क्या है, मे भी आपको ये पढ़ाया भी होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता करके, सॉरी, आपको किसी ना किसी ने पढ़ाया भी होगा, मे बी, ऐसी मैं बोल नहीं रहा, डोमिनेट नहीं कर रहा किसी को। ओके, लेकिन मैक्सिमम पीपल्स को नहीं पता रहता और मैक्सिमम पीपल्स इसको डिनाई कर देते, यानी छोड़ देते, जो कोई नहीं छोड़ने को वाला। ओके, एसएफडी कैलकुलेशंस, एसएफडी एंड बीएमडी कैलकुलेशन। ओके, दिस इज योर फोर्थ स्टेप, दिस इज योर फोर्थ स्टेप। ये तो मैंने डायग्राम तो आपको अभी बना के दे दी, और बना के आपको ये तो समझा दिया कि ये इस तरह है करके, लेकिन मैं किस तरह जाने वाला हूँ, आप किस तरह जाने वाले हो, आप किस तरह जाने वाले हो। ओके, सबसे पहला इसमें ए स्पैन ए बी, व्हाट इज योर स्पैन ए बी? बोथ एंड फिक्स। व्हाई आई एम टेकिंग फिक्स? बिकॉज ऑफ उधर का एंड फिक्स है, इंटरमीडिएट इज लाइक अ फिक्स, intermediate is like a fix, that's why we taken as fix. Okay, यहाँ पे मोमेंट क्या है, मेरा मोमेंट है 35.18, यहाँ पे मोमेंट क्या है मेरा 27.41. okay, 27.41, and we want this RB and we want this RA. Here is 40 kilonewton per meter, RB and RA. Okay, how can I find this RB and RA? रिएक्शन कैलकुलेशन एसएफडी बीएमडी में आपने किया है लास्ट ईयर, सॉरी लास्ट सेम, मे बी किया है आपने। ओके, 1 मिनट। स्ट्रक्चर हैज अ ह्यूज कैलकुलेशंस, लेकिन उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। सो summation of taking moment about A is equals to 0, clockwise taken positive, minus RB into that 3 meter, RB into 3
प्लस 40 into 3 into 3/2 is equals to 0. RB it is equals to RB it is equals to 4 3 12 60. yes 3 3 get cancel 3 3 get cancel that is 60 kilonewton 60 kilonewton. समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. RA प्लस 60 माइनस RA प्लस 60 माइनस, अब यहां पे 60 है. सॉरी 60 आएगा, सही बात है. मैं बोल रहा साला 60 कैसे गया डायरेक्टली. सॉरी, वी फॉरगेट दिस मोमेंट्स. वी डू नॉट फॉरगेट दिस मोमेंट. ये मोमेंट भी है. सो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दैट्स व्हाई वी टेकन प्लस. ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दैट्स व्हाई वी टेकन माइनस, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज प्लस पकड़ा है. सो माइनस 27.41 प्लस 35.18 is equals to 0. What is RB now? 62.59. Yes, 62.5 kilonewton. Okay, 62.5 kilonewton. Obviously, this is 62.5. That is 57.5 now. Okay, summation of vertical forces is equals to 0. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. We do not forget this. यानी मुझे मोमेंट लेना है. अगर मैं मोमेंट ही छोड़ दूं तो डायरेक्टली मैं बता सकता है अरे 120 आ रहा है, 120 में से ये आधा लेंगे, ये आधा लेंगे, सीधा सीधा. लेकिन वैसे नहीं. सिंपली सपोर्ट है क्या मेरा बीम? नहीं, सिंपली सपोर्ट नहीं है. मेरा जो बीम है, एक्चुअल बीम है मेरा, वो फिक्स है. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा. दैट्स व्हाई वी टेकन अ मोमेंट. तो इसीलिए ये रिएक्शन मेरा ज्यादा रहेगा, ये रिएक्शन मेरा कम लेगा. इसलिए एंड वाला जो भी आपका कॉलम रहेगा उसका साइज आपका कम रहेगा, और अंदर वाला जो आपका कॉलम रहेगा उसका साइज आपका ज्यादा रहेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ उसका मोमेंट जो है वो ज्यादा है, और वहां पे रिएक्शन जो भी है वो भी ज्यादा है. दैट्स व्हाई. ओके, नेक्स्ट RA प्लस 62.5 minus 40 into 3 is equals to 0. So RA it is equals to 120 minus this 57.5. Now we move for SFD. Okay, मैं ऐसे समझता हूं कि आपको SFD नहीं आता. मे बी आप अच्छे हो गए SFD में, तो भी मैं आपको कंसीडर करके जाता कि आपको SFD नहीं आता. ओके, सो हाउ कैन यू ड्रॉ द SFD नाउ? ओके, हाउ कैन यू ड्रॉ द SFD नाउ? SFD जब भी मैं ड्रॉ करता तो मैं क्या करता, मेरा साइन कन्वेंशन क्या रहता, इधर से ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, ये साइड से. जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता था और राइट टू लेफ्ट जाता तब उल्टा, सीधा सीधा उल्टा. फॉर राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे आने वाले नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, एंड नीचे से ऊपर जाने वाले नेगेटिव. एसएफडी कैलकुलेशन. जब मैं राइट टू लेफ्ट आएगा तब ये कैलकुलेशंस, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तब ये कैलकुलेशंस. मैक्सिममली वी अडॉप्ट दिस. ओके, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है. तो हम लेफ्ट टू राइट, और इंडियंस ट्राई करते हैं लेफ्ट टू राइट. ओके, लेफ्ट टू राइट जाते हो. दैट्स व्हाई वी टेकन दिस. These are the Americans right to left. वहां पर राइट डोर आपका अभी जो रहता है, आप लेफ्ट साइड में चलते हो रोड पे जब भी आप कार चलाते हो लेफ्ट साइड में चलाते हो. आपका ड्राइविंग व्हील जो रहता है वो राइट में रहता है, ड्राइविंग व्हील राइट. बट यू कैन, आप जब भी चलते हो रोड पे तो आप लेफ्ट साइड में चलते हो आपके. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंडियन. ओके, इंडियन लेफ्ट टू राइट समझ लेना. लेफ्ट टू राइट, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला निगेटिव. उल्टा कौन है? ऊपर जाने वाला निगेटिव. जो भी ऊपर जाएगा वो कम होगा, जो भी नीचे आएगा वो बढ़ेगा. ओके, दैट इज अमेरिकन. ओके, सो दैट्स व्हाई मैं मैक्सिममली फॉलो ये करता. ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट. ओके, तो ये आपको याद रखना है.
लेफ्ट टू राइट, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला निगेटिव। अब आप ऊपर लेके जा रहे हैं, किसको ऊपर लेके जा रहे हैं? आर को ऊपर लेके जा रहे हैं, आर ऊपर जा रहा है आपका, कितना जा रहा? 57.5 जा रहा। नीचे कितना आ रहा? 120 नीचे आ रहा। कितना नीचे आ रहा? 120 नीचे आ रहा। यानी -62.5, then -62.5 is the reaction. What is this x? This 3 minus x सेंटर पे नहीं है, L/2 पे नहीं रहेगा। Why L/2 पे नहीं रहेगा? रिएक्शन सेम नहीं है। Due to that reaction is not same, that's why this moment is not a maximum bending moment. सेंट्रल मोमेंट अभी अपन ने निकाला, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं है। मैक्सिमम मोमेंट यहाँ पे जो भी मेरा x रहेगा, वहां पे मैं जब निकालूंगा तो वो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ओके, सो व्हाट इज योर x नाउ? अगर x कैलकुलेशन करते तो ये समझाना आपको, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव। एसएफडी मैंने डायरेक्ट बना लिया। एसएफडी मैंने, ये पॉजिटिव हो गया मेरा और ये मेरा नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव मेरा कितना लेके जा रहा? 57.5 लेके जा रहा। देन नेगेटिव कितना आ रहा? 140 यानी 40 × 3, ये नेगेटिव आ रहा, नीचे आ रहा। नीचे आने वाला नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना हो गया फिर? -62.5। तो यही मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूँ। समझ गया कि आपको? ये बताओ पहले, रचना समझ लगा? एसएफडी सांग वाला समझ लगा? लिव मारलं सर. रचना समजलं का? नाही समजत आहे सर. सॉम मध्ये एसएफडी बीएमडी केलं होतं का तुम्ही? नाही सर, सरांनी शिकवलं होतं पण ते समज सर बरोबर सांगत पण नव्हते आणि सर कुठे लाईन मारत होते ते समजत पण नव्हतं. हा बेसिक तुमचा खूप वाया जाणार आहे, म्हणजे खूप अंगावर येणार आहे तुमच्या। SA1 SA2 SA3 RCC1 RCC2 स्टील इथे अंगावर येणार आहे। शेअर फोर्स डायग्राम तरी समजायलाच हवी। ओके, हे समजलं का? हे जे मी आता बनवलं हे समजलं का तुला? हा ते समजलं, फक्त ते नेट बीएमडी नाही समजलं थोडं। नेट बीएमडी याच्यावरती ओव्हरलॅप केलेला आहे, तर मायनस सर हा बोल। ते फ्री बीएमडी डायग्राम आहे ते डायरेक्ट म्हणजे हाफ सर्कल आणि ट्रायंगल का बरं काढलं? त्यासाठी तुला फिक्शन मोमेंट आणि स्पॅन मोमेंटच्या डायग्राम्स मी काढा म्हटलं होतं, म्हणजे मी लिहा म्हटलं होतं, मी लिहिले का? ते तसं काढायचं होतं का? अच्छा, हा हा हा, तेच मी लिहायला सांगितलंय ना, प्रत्येक केसचे मी लिहायला सांगितलेले आहे। त्यासाठी तुम्हाला एसएफडी बीएमडी चे माझे व्हिडिओज बघावं लागणार आहे। रचना, एसएफडी बीएमडी कसं आहे काय, माझे व्हिडिओज लास्ट सॉमचे व्हिडिओज माझे बघावं लागणार आहे, तेव्हाच ते कळणार। तोपर्यंत वॉशआउट आहे, ठीक आहे। सॉमचा कन्सेप्ट, एसएफडी बीएमडीचा आणि डिफ्लेक्शनचा कन्सेप्ट हा नेहमी कामात येणार। ओके ओके सर, तरी तू इथे बघून घे, हे साइन वरती जाणारी पॉझिटिव्ह आहे, खाली येणारी निगेटिव्ह। ओके, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नीचे से ऊपर जाने वाला निगेटिव, ऊपर से नीचे आने वाला पॉजिटिव। तो त्या कारण आपला हा वरती चाललेला है, फोर्स कहाँ पे जा रहा है अपना? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है करके मैंने ऊपर बना लिया, 57.5 मेरा ऊपर चले गया। देन नीचे मेरा कितना आ रहा? 40 × 3 यानी 120 नीचे आ रहा। 40 × 3 मेरा कितना नीचे आ रहा? 120। तो 120 नीचे आया यानी कितना हो गया? -62.5। माइनस कितना होता है? -62.5। ओके, सो दैट इज -62.5। देन -62.5 आपका ऊपर चले गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। अब मुझे क्या निकालना है? ये मुझे एक्स डिस्टेंस निकालना है। तो मैं सिमिलर ट्रायंगल मेथड से एक्स डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड, x डिवाइड बाय 57.5, 3 minus x divided by 62.5. How much x? How much x? How much x? $1.461. 1.461. 1.44. 1.44. 1.44. Okay, 44.
सो 1.44. सर हाँ बोला. ते कॅल्सी मध्ये एक्स कसं लिहायचं असते? अल्फा एक्स, जसं अल्फा ए टाकतो तसं अल्फा एक्स. दिलचा वरती आता. और आप कैसे करते हैं, ये भी देखो. शेयर फोर्स कैलकुलेशन. अब यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, ये तो मुझे पता है. यहाँ पे क्या है, एक्स पे मेरा शेयर फोर्स 0 है, ये मुझे पता है. तो मैं ऐसी भी कर सकता हूँ, एसएफ कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ. एसएफ कैलकुलेशन, हा एकच संविधान हा मधातच टाकला. एसएफ कैलकुलेशन देखो, ये एक्स है यहां से यहां तक. सो हाँ क्या देखो, ये एक्स कैलकुलेशन है. सो एक्स कैलकुलेशन यानी ये एक्स है, यहाँ पे एसएफ 0 है. सो एसएफ 0 है तो 0 इट इज इक्वल टू, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है ना, 57.5 माइनस 40 इंटू एक्स. खत्म. क्या हो जाएगा फिर, x इज इक्वल टू 57.5 डिवाइड बाय 40, 1.44. दैट इज ऑल्सो इजी. ये सब कैलकुलेशन है. ओके, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव किया मैंने, नीचे आने वाला निगेटिव किया. तो नीचे कितना आ रहा, w इंटू एक्स. तो w क्या है मेरा, 40 है. w क्या है, 40 है ना, इंटू एक्स. इट इज इक्वल टू 0. ऐसा क्या है, 0 है, पता है यहाँ पे 0 है. तो वहां से अगर करूंगा तो वहां से भी 1.44 आंसर आएगा. विदाउट यूजिंग द कैल्स वी कैन सॉल्व दिस. ओके, दिस मेथड वी अडॉप्ट इन एमपीएससी और एनीवेयर. ओके, जरूरी नहीं है कि ये एक्स वाला ही रहेगा. ओके, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं. सो 1.44 आपका आंसर निकल गया. अब ये 1.44 पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा. हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? ओके, बताता हूं मैं. सबसे पहले आप ये एसएफडी यहाँ पे बना लो. ये एसएफडी बनेगी आपकी 57.5 and this is your minus 62.5, 57.5 and minus 62.5. That is positive SF and that is negative SF, and this is nothing but 1.44. So that is 1.54, sorry 56. कॉम्प्युटर बंद करा, शटडाउन कर म्हणा. अरे काय चालू आहे बाबा. त्या बाईक बंद होता सर. कसं बाईक चालू. ओके ओके ओके. सो ये आपने एसएफडी यहाँ पे बना लिया पहला. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ही यही सेक्शन पे मुझे क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है. बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी समझ लो. रचना आपको नहीं आता होगा, मे बी आप दोनों का आता होगा तो बहुत अच्छी बात है. ओके, आप दोनों भी समझ लो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन किस तरह करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा 27.41 है. ओके, तो ये x मेरा कितना हो गया, 1.44. तो ये 1.44 पे मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है. तो m इट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप समझ लो ऊपर जाने वाले पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेना है मुझे. तो दैट इज माय स्माइलिंग बेंडिंग मोमेंट, यानी मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन निकाल के देता हूं. दैट इज स्माइलिंग बेंडिंग मोमेंट, इट इज पॉजिटिव. दैट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव लूंगा मैं. एंड क्राइंग बेंडिंग मोमेंट, इट इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. Negative bending moment, crying bending moment, it is negative bending moment. That is hogging bending moment. ये साइन कन्वेंशन आप आपके ऊपर लिख लो. स्माइलिंग इट इज पॉजिटिव, हॉगिंग इट इज नेगेटिव. ओके, जब बेंडिंग मोमेंट की बात आती है तब. तो अभी इसको मैं लूंगा कैसे, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. अब मैं इधर से इधर ले रहा हूं बेंडिंग मोमेंट. मैं कहां से ले रहा हूं, ये सेक्शन से इधर ले रहा हूं. तो ऊपर कौन लेके जा रहा है मुझे, 57 लेके जा रहा. नीचे कौन लेके आ रहा, 40 वाला यूडीएल नीचे लेके आ रहा. ओके, एंड नीचे कौन लेके आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज नीचे लेके आ रहा. दैट्स व्हाई एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव.
क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ये मोमेंट क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। प्लीज अंडरस्टूड दिस। फिर से बताता हूं, स्माइलिंग बेंडिंग मोमेंट इट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, क्राइंग बेंडिंग मोमेंट इट इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, क्राइंग नेगेटिव, स्माइलिंग पॉजिटिव, स्माइलिंग पॉजिटिव है, क्राइंग नेगेटिव। सो क्राइंग नेगेटिव है, क्राइंग क्या हो रहा है आपका, जो भी नीचे लेके आ रहे हैं मेरे बेंडिंग मोमेंट दैट इज माय नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, जो भी ऊपर लेके जा रहे हैं मेरे बेंडिंग मोमेंट, ऊपर लेके जा रहे हैं दैट इज माय पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, ये शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन, ये बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। जब मैं बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, इधर से इधर जब मैं देख रहा था ये वाला सेक्शन देख रहे क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। दिस 27.41 it is anti-clockwise moment, that's why it's negative. Okay, so moment calculation, I'm at SF0 minus 27.41, पहले मोमेंट ले लिया मैंने, प्लस 57.5 इंटू 1.44 माइनस 40 इंटू 1.44 इंटू 1.44 डिवाइड बाय 2 x divided by 2. Okay, how much this bending moment? 13.71 से तो ज्यादा ही निकलेगा, 101%. 13.92 Yes, exactly. 13.92. 13.92 kilonewton into meter. This is your maximum bending moment. अब यहाँ पे 13.92, ये तो सर बोलना है थोड़ा पॉइंट में फर्क है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन बड़े प्रॉब्लम्स पे 2-2, 3-3 किलोन्यूटन का फर्क रहता है। ओके, और ज्यादा बड़े अगर मेरे वैल्यूज है तो और ज्यादा फर्क रहता है। ओके, अगर यहाँ पे मैंने एक आधी पॉइंट लोड वगैरह लगा दिया सो बहुत ही डिफरेंट रहता है। ओके, बहुत डिफरेंट रहता है, अगर यहाँ पे यूडीएल के साथ एक आधी पॉइंट लोड है बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है। सो दैट्स व्हाई जब भी आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके फिक्स बीम का जो भी शेयर फोर्स चेंज पॉइंट रहेगा, शेयर फोर्स चेंज पॉइंट, वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा रहेगा, मैक्सिमम स्पैन बेंडिंग मोमेंट, नॉट अ मैक्सिमम बीम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बीम बेंडिंग मोमेंट ये ऑलवेज एंड बेंडिंग मोमेंट रहेगा। यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मेरा अभी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे है, 1.44 पे, तो ये मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है क्या? नो। विच इज माय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? 13.92। कहां पे है, कितने मीटर पे है? तो 1.44 मीटर पे, 1.56 मीटर। गॉट इट? कन्वेंशन कसं घेतले, काय घेतले? सर आवाज अटकताय सर, आवाजच नाही रे तुमचा सर आता. आता बोला, आता आवाज येते सर. माईक मधले सेल डिस्चार्ज झाले होते त्या कारण आवाज नाही येत होता. सो समजलं का रचना आता इथे? दॅट 40 इंटू 1.44 इट इज नथिंग बट अ डिस्टन्स. म्हणजे हे लोड झाला तो कशावर ऍक्ट होणार? 1.44 डिवाइड बाय 2, कारण की यूडीएल काय डब्बा लोडिंग आहे. डब्बा लोडिंगचा सेंटर कुठे राहते? L/2 वर राहते. ओके, सो दॅट इज 13.92. समझा क्या? हाँ सर समजलं. पण सर रचना SFD तर मला एसएफडी बीएमडी चं कॅल्क्युलेशन पाहावं लागेल. सर ते SFD BMD नाही का जिथून चालू केली आहे 4 स्टेप, हा तिथून एकदा म्हणजे पूर्ण सांगा सर. म्हणजे आता कसं समजलं तर पण ते कसं कसं किचकट वाटत आहे तिथं. किचकट आहे, नहीं है ऐसा नहीं है, किचकट है. ओके, फिर से बताता देखो. हाँ सर. एसएफडी बीएमडी कैलकुलेशन ये हम नहीं करने वाले, ये हम डायरेक्ट वाला मेथड नहीं करने वाले, हम ये किसकट से ही जाने वाले. ओके,
वाई? बिकॉज ऑफ ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ऐसे 3 तक नहीं छोड़ने वाला है, आपके इसमें ऐसे 2 तक है, लेकिन आपका एडवांस सब्जेक्ट जो फाइनल सेम में रहता है आपके सिलेबस में, एडवांस सब्जेक्ट्स में, वहां पे आपको वो यहाँ पे स्टील में, एडवांस स्टील में और एडवांस आरसीसी में आपको ये काम में आने वाला है। ओके, सेम सब्जेक्ट। सो आपको 3 सब्जेक्ट्स में है, 3 सेम में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है स्ट्रक्चर एनालिसिस के सेम। तो सबसे पहले समझ लो एसएफडी बीएमडी कैलकुलेशन। ये मैंने स्पैन पहला ले लिया, ए बी ले लिया। ए बी को मैंने यहाँ पे एंड मोमेंट्स पहले लगा लिया, एंड मोमेंट्स है ये, एंड मोमेंट्स जो भी है एंड मोमेंट्स मैंने यहाँ पे लगा लिया। एंड मोमेंट्स लगा के मैंने सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेशन किया। रिएक्शन कैलकुलेशन करते वक्त मैंने टेकिंग मोमेंट अबाउट 0 यहाँ पे रखा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मैं एजम्पशन क्या कर रहा, मैं एवरी बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम। जब मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तब मेरा सबमिशन इज इक्वल टू 0 रहता, मेरा रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट इट इज इक्वल टू 0। तब हम कर सकते हैं कि अब बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये मेरा एजम्पशन है। ओके, शॉम का, देन स्ट्रक्चर एनालिसिस का। ओके, सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इट इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, सर्कल घुमाया पॉजिटिव बोला। देन मुझे आरबी निकालना है, आरए निकालना है, तो मैंने कैलकुलेशन चालू कर दिया, माइनस आरबी इंटू 3, माइनस आरबी, माइनस क्यू, एंटी क्लॉकवाइज है ना, सीधी सीधी बात। यहां से मैं ले रहा हूं माइनस एंटी क्लॉकवाइज इंटू 3, माइनस आरबी इंटू 3 प्लस 40 इंटू 3 लोड हो गया। ये क्या हो गया? 40 इंटू 3 दैट इज माई लोड। लोड 40 इंटू 3 लोड क्यों हो गया? ये किलो न्यूटन पर मीटर है। पर मीटर को मैं 3 से इंटू कर दूंगा, मीटर मीटर गेट कैंसिल, किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर गेट कैंसिल, तो किलो न्यूटन में बचा, यानी 120 आपका लोड आया। वो लोड कहां पे ऐड करेंगे? हाफ पे ऐड होगा, उसके सीजी पे ऐड होगा, तो लोड इट इज 3/2 पे ऐड हो गया। ओके, देन नेक्स्ट, ये मैंने जो भी कपल्स है मेरे, जो भी मोमेंट्स है मेरे, वो मोमेंट्स मैंने ले लिया। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, क्योंकि क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसीडर किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव। तो मेरा आरबी इतना निकला, पॉजिटिव निकला, यानी एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। अगर वैल्यू नेगेटिव निकलती थी तो एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। सो अभी एज्यूम डायरेक्शन मेरी करेक्ट है, तो इसलिए मैं ऊपर ही जा रहा, मेरा आरबी 62.5। देन मैंने क्या किया? वर्टिकल फोर्सेस, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 कर दिया। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव है, नीचे आने वाले नेगेटिव, तो आरए की वैल्यू अभी तक मुझे पता नहीं थी, जो कि मैं क्या करूंगा, आरए प्लस आरबी माइनस 40 इंटू 3, माइनस 40 इंटू 3 दैट इज लोड, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर और इंटू ए मीटर, मीटर मीटर में कैंसिल, तो वैल्यू आएंगे किलो न्यूटन का। ओके, सो आरबी आरए इट इज इक्वल्स टू 57.5, आरए इट इज इक्वल्स टू 57.5, दैट इज योर आरए। ओके, आरए की वैल्यू होगी। अब आरए आरबी की वैल्यू मिल गई तो सिंपली मैं एसएफडी निकाल लूंगा। ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है, नीचे आने वाला नेगेटिव है, ये मेरा एसएफ कैलकुलेशन है, एसएफडी साइन है ये मेरा, और ये मेरा बीएमडी है, ये मेरा बीएमडी साइन कन्वेंशन है, बीएमडी साइन कन्वेंशन है, ये एसएफडी साइन कन्वेंशन, ये बीएमडी साइन कन्वेंशन। ओके, सो एसएफडी साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? ऊपर लेके जाने वाले जो भी फोर्सेस है वो पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले जो भी फोर्सेस वो नेगेटिव। कब? लेफ्ट टू राइट के, तो मैं लेफ्ट टू राइट ही जाता, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है, देन नीचे कौन लेके आ रहा? 40 इंटू 3 नीचे लेके आ रहा, दैट इज नेगेटिव। कितना हो गया? 40 इंटू 3, इसमें से आप माइनस कर डालो 40 इंटू 3 तो माइनस 62.5 मिलेगा आपको। माइनस 62.5 को आप ऊपर लेके चले जाओगे, क्योंकि आरबी आपका माइनस 62.5 है, तो दैट इज 0। कंप्लीट एसएफडी हो गया। एसएफडी इधर ड्रॉ कर लिया, इधर ड्रॉ कर लिया, एसएफडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये 1.44 कहां से निकला? तो आप सिमिलर ट्रायंगल मेथड से जा सकते हैं, वी कैन गो थ्रू सिमिलर ट्रायंगल मेथड, और वी कैन गो थ्रू दिस एसएफ कैलकुलेशन। तो आप सेक्शन काट लो यहां से यहां तक, मैंने सेक्शन काट लिया। ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है, ये यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एसएफ इज इक्वल टू 0 है, तो एसएफ इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ऊपर जा रहा 57.5 पॉजिटिव, माइनस 40 इंटू एक्स, तो एक्स आपका 1.44 मीटर निकल गया, एक्स आपका ये 1.44 मीटर निकल गया। अब ये 1.44 मीटर पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है मेरा एसएफडी, एसएफडी मेरा साइन चेंज कर रहा है। जहां पे मेरा एसएफडी साइन चेंज करता वहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता। ओके, जहां पे मेरा एसएफडी साइन चेंज करता वहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता। यस, सो मैंने वहां पे फिर वही सेक्शन पे मैंने क्या कर लिया? बेंडिंग मोमेंट ले लिया। तो बेंडिंग मोमेंट की जो भी साइन है, सैगिंग इट इज पॉजिटिव, हॉगिंग इट इज नेगेटिव, सैगिंग इट इज पॉजिटिव, हॉगिंग इट इज नेगेटिव, स्माइलिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। ओके,
सो हॉगिंग नेगेटिव, ओके, हॉगिंग इज नेगेटिव, सैगिंग इट इज पॉजिटिव। ऑलवेज सैगिंग फेस रहने को ना आपका, ऐसी अगर मैंने बोला तो ऑलवेज स्माइलिंग फेस रहने को ना आपका, दैट इज सैगिंग फेस, ओके। सो सैगिंग इट इज पॉजिटिव, हॉगिंग इट इज नेगेटिव। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट यानी क्या है, अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट यानी ये बेंडिंग मोमेंट हमारा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, ब्लैक वन। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मैं ब्लू वन बेंडिंग मोमेंट। सो ब्लू वन बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, जब मेरे बेंडिंग मोमेंट मुझे नीचे लेके आएंगे तब मेरा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा। जब मेरे दोनों बेंडिंग मोमेंट ऊपर लेके जाएंगे तब मेरे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट मुझे नीचे लेके आ रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे नेगेटिव है, क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट के लिए। सो लेफ्ट टू राइट के लिए यानी लेफ्ट टू राइट जब मैं यानी ये सेक्शन से मैं इधर देखूंगा तो ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव है, नीचे लेके आने वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पे ऊपर कौन लेके जा रहा है, यहाँ पे ऊपर मेरा ये ऊपर लेके जा रहा है, नीचे कौन लेके आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मेरा नीचे लेके आ रहा है, 40 भी मेरा नीचे लेके आ रहा है। सो मैं एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर रहा हूँ, ये कपल मोमेंट को माइनस कर रहा हूँ, देन रिएक्शन इनटू एक्स मैंने पॉजिटिव कर लिया, ये मेरा रिएक्शन है आर ए इंटू एक्स माइनस यूडीएल इंटू 1.44 यानी x इंटू एक्स बाय 2, दैट इज माय बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इज 13.92, खत्म। That is 13.92, not a 13.71. 13.71 is not a maximum bending moment. Maximum bending moment at a span moment it is equals to span maximum bending moment, not a maximum beam bending moment. Maximum beam bending moment आपका 35 वाला है, maximum beam का bending moment आपका 35 है, maximum span bending moment आपका कितना है 13.92, span bending moment 13.92। ये 13.92 bending moment के लिए मुझे reinforcement डिजाइन करना पड़ेगा आरसीसी में, यहाँ पे नहीं, ओके। नाउ गॉट इट, नाउ समझ गया आपको? हाँ सर समझ लिया। ठीक है। रचना? हो सर। ओके ठीक है। कैन आई रेज दिस पार्ट ए बी स्पैन बिकॉज ऑफ बी सी स्पैन, मतलब बी डी स्पैन अभी बाकी है। सर एक मिनट। ओके यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। फोटो भेज दूं क्या मैं आपको, तो बेटर रहेगा। हाँ सर हाँ सर। हाँ बेटर रहेगा, 1 मिनट। फास्ट हो रहा होगा तो बताओ। मैच वैच तो नहीं दिख रहा ना? नहीं सर आरसीबी की बात है। ठीक है नेक्स्ट। ओके अब मैं इरेज कर सकता हूं, मैंने फोटो भेज दिया, आप आराम से वहां पे लिख लो एक पेज छोड़ के। ओके ओके स्पैन, दूसरा स्पैन लेते हैं। अब दूसरे स्पैन का अच्छे से देख लो, जहां पे भी डाउट है वहां पे पूछ लो, टोक लो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। ओके दिस स्पैन, ओके। अब ये स्पैन का मैं करूंगा, दैट इज बी स्पैन बी डी। अब यहाँ पे गाइज आपका जो सिंपली सपोर्ट भी आप करोगे यानी इस तरह का भी कैलकुलेशंस करोगे और ये भी करोगे तो भी नियर अबाउटली सेम आएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ पॉइंट लोड, बिकॉज ऑफ सेंट्रल पॉइंट लोड। यूडीएल में फर्क गिरता है तो भी 35.18
एंड 38.66। अब आप ही बताओ मुझे आरडी क्या रहेगा, व्हाट इज योर आरडी? रचना सांग आरडी क्या रहा? minus RD into what is this? टेकिंग मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल्स टू 0, बरोबर बनता है तो क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, माइनस आरडी, माइनस क्यू एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए माइनस आरडी इंटू 5, 2.5 2.5, ओके, माइनस आरडी इंटू 5 प्लस 60 इंटू 2.5, ओके, मोमेंट ले रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके, प्लस 38.66 minus this minus minus 35.18, that is equals to 0. What is RD? 30.70. Huh? 30.70. 30.70, okay. Summation of vertical forces is equals to 0. ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव, ऊपर को जा रहा RB minus 60 plus 30.70 is equals to 0. So RB it is equals to 60 minus 30.70, that is 29.30. सर ते मायनस RD इंटू 5 प्लस 60 इंटू 2.5 प्लस 38.66 सर कपल आहे ना तो मोमेंट, हा दोन मोमेंट आणि हा मायनस मोमेंट घ्यावा लागेल ना तुला, मोमेंट कारण की तो सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है, काय फिक्स बीम है, ओके, दैट 2 निकल गया अपने, ये 30.70, ओके, नाउ वी मूव फॉर एसएफडी। एसएफडी अभी यहाँ पे पता ही है अपने को कि यहाँ पे मेरा साइन चेंज कहाँ पे होने वाला है, 60 पे ही होने वाला है। क्यों? देखो ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, यहाँ से हमेशा लेफ्ट टू राइट से इस एसएफडी बनानी, दिमाग को टेंशन नहीं लेने का, लेफ्ट टू राइट बनाएंगे, ऊपर लेके जाने वाला सीधा सीधा पॉजिटिव है 29.30, यहाँ से आता कुछ भी नहीं है, लोडिंग है क्या? कुछ भी नहीं है, लोडिंग यूडीएल लोडिंग रहता था तो 1 डिग्री रहता, अब ये है तो मेरा 0 डिग्री है, ओके 0 डिग्री। देन यहाँ पे डायरेक्टली मेरा पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड 60 माइनस 29.30 माइनस 60, इट इज माइनस 30.70, सो माइनस 30.70 यहाँ तक गया, देन प्लस पॉजिटिव 30.70 माइनस 30.70 देन 0 पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, दिस इज योर एसएफडी, ओके, एसएफडी हो गई। सेम एसएफडी वी कैन ड्रॉ हियर, $29.30 $29.30 minus 30.70 0, okay, that is in kilonewton। अब आपका बेंडिंग मोमेंट, जहां पे मेरा शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है वहां पे मेरा स्पैन बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पैन बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज, ओके, स्पैन बेंडिंग मोमेंट, एंड बेंडिंग मोमेंट तो यही मैक्सिमम रहने वाला है, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे शेयर फोर्स 0 पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ओके, क्योंकि पता ही है साइन चेंज कहाँ पे कर रहा है, 2.5 मीटर पे कर रहा है, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, maximum span bending moment at C। so कैसे निकालेंगे? ये 2.5, ये 29.30 और ये 35.18, ओके,
सो यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, यहाँ पे मुझे मोमेंट निकालना है. सो एम इट इज इक्वल्स टू 29.30 इंटू 2.5 माइनस 35.18. माइनस क्यों, नीचे लेके आ रहा. ओके अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले निगेटिव. तो ये ऊपर लेके कौन जा रहा, क्लॉकवाइज ऊपर लेके जा रहा है. नीचे कौन लेके आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज नीचे लेके आ रहा है. एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई नेगेटिव. हाउ मच मोमेंट, हाउ मच मोमेंट, 38.07 kilo Newton into meter, which is the maximum. 38.6 is the maximum moment. Okay, 38.07. तर त्या मोमेंटचं डिस्टन्स नाही लागणार का सर? कोणत्या मोमेंटला डिस्टन्स कसा लागेल बाबा, त्याचं युनिट काय, त्याचा युनिट काय, किलोन्यूटन इंटू मीटर आहे ना. हा सर. त्याला डिस्टन्स कसा लागणार, आपण काय काढतोय, आपण मोमेंटच काढतो ना, मोमेंटला डिस्टन्स नाही लागत. सो इट इज 38.07. पॉझिटिव्ह 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 पॉझिटिव्ह, दॅट इज निगेटिव्ह 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 निगेटिव्ह. ट्रायंगल का बरं, पॉइंट लोड आहे म्हणून ट्रायंगल आहे. ओके पॉइंट लोड है इसलिए ट्रायंगल है. सो ये आपकी फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी. अगर आप अभी ये ट्रायंगल लोडिंग में अगर आप डायरेक्टली भी निकालते तो इसके नियर अबाउट आंसर आता, कैसे आता वो भी बता देता. ये 75 है, ये मैं इस पे ओवरलैप कर रहा हूँ तो ये मुझे इस तरह की डायग्राम मिल रही है. ये वाला मैं इस पे ओवरलैप कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह की डायग्राम मिल रही है. और तो मैं कैसे कर सकता, 75 पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस एवरेज कर लूंगा इन दोनों का, माइनस 35.18 प्लस 38.66 डिवाइड बाय 2. हाउ मच, हाउ मच टोटल आंसर बताओ. ये मत बताओ, पहले ये बताऊंगे बाद में ये बताऊंगे. टोटल आंसर बताओ क्या निकलता. नियर अबाउट निकले 38.11. yes okay 38.11 38.07 38.11 नियर अबाउटली सेम आंसर. क्यों सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड है करके, पॉइंट लोड में इतना फर्क नहीं गिरता. फर्क कहाँ पे गिरता, यूडीएल में फर्क गिरता. ओके सो दैट इज योर नेट बीएमडी एंड एसएफडी डायग्राम्स. क्या आपको समझा पूरा का पूरा? हाँ सर. ओके आपको क्या करता, मैं गेट के बैच में ऐड करता. आप एसएफडी बीएमडी उसका नहीं, हाँ ठीक है, एसएफडी बीएमडी पूरा है वहाँ पर. एसएफडी बीएमडी पूरा वहां से आप देख लो प्लीज. एसएफडी बीएमडी पूरा आप वहां से देख लो, क्योंकि वहां से देखना आपको जरूरी है. रचनाला तर भरपूर जरूर आहे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चनचं उद्या घेऊ आपण. 1 मिनिट.